हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है एरिया अंडर कर्व्स के क्वेश्चंस के लिए जो जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। एंड हर बार की तरह आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट में एक एक सवाल डेफिनेटली मिला है। 10 सवाल टोटल आपको यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट में देखने के लिए मिले हैं। एंड ऐसा ही एक्सपेक्टेड होता है वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन ईच ऑफ द शिफ्ट्स। ऑलराइट, लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कुछ हद तक यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इजी कैटेगरी में मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से आई थिंक 7 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनको हम बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास जो शॉर्टकट्स है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो दैट एक्चुअली मेक्स द क्वेश्चंस प्रीटी इजी टू सॉल्व। लेकिन अगर आपको वो शॉर्टकट्स नहीं पता है देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लेंदी लग सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे फिगर भी बनाना है, आपको फिगर बनाने के बाद में उसको इंटीग्रेट भी करना है, लिमिट्स भी डालनी है, गलतियां नहीं करनी है कैलकुलेशन में। तो वहां पर जो बच्चे फोकस नहीं करते हैं शॉर्टकट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सारी चीजें जानते हैं देन आपके लिए बहुत ही एक सिंपल सा ये एक लेक्चर होने वाला है, जहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आपको आएगा कि यस हमने जो यहाँ पर मेहनत करी है बिल्कुल वैसे ही सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ यहाँ पर आउट ऑफ द क्लास नोट्स जैसा फीलिंग नहीं आएगा। एवरीथिंग बेसिकली इज learned in class and practiced multiple times। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे डिस्कशन एंड लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, व्हिच इज दिस। लेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। ठीक है ना। तो साइन और कॉस बनाना है, उसका जो मैक्सिमा है उसको नोटिस करना है एंड देन वहां से हमारा आंसर आएगा। राइट, सो चलो यहाँ पर पहले साइन कॉस बना लेते हैं। थोड़ा तो देखो रफ स्केच आपको पता है कि हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, वहीं से हमारी एक प्रोसेस क्योंकि बिल्ड हो रही होती है। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे साइन को प्लॉट करता हूँ तो सिंपली इस तरह से कुछ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके कॉस को भी प्लॉट कर लेते हैं। सो कॉस का यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ऐसा फील होता है कि जैसे एकदम पैरेलल पैरेलल चलते जा रहा है। ठीक है, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली टिल 3π/2 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 0 से लेके 3π/2 तक का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। सो मतलब ये वाला पॉइंट ही एक्चुअली आपका एंड पॉइंट होने वाला था। राइट, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 0 से लेके 3π/2 पे आप रुक सकते हैं। सो आपको अगर यहाँ पे मैक्स अब सिलेक्ट करना है तो मैक्स सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे मैक्स सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ब्लू और ग्रीन में डिसाइड करेंगे कि यार ब्लू बड़ा है, फिर π/4 पे आके क्या हुआ, एकदम से ग्रीन आपका बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में ग्रीन बड़ा ही है लेकिन यहाँ पे 5π/4 पे आके फिर ब्लू बड़ा हो गया एंड 3π/2 आके हम अपनी जर्नी रोक सकते हैं। तो 0 से लेके 3π/2 में अगर मैं नोटिस करता हूं तो दीज आर द वैल्यूज। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला काम कर सकते हैं जहां पे हम ज्यादा शॉर्टकट्स वगैरह नहीं सोच रहे हैं, हम तो मेहनत के ऊपर यहाँ पे विश्वास रखते हैं कि नहीं हम तो मेहनत करेंगे। ठीक है ना। तो मेहनत करोगे तो करो आप यहाँ पे 0 से लेके π/4 तक इंटीग्रेट करो, है ना, किसको, कॉस को। फिर उसके बाद में साइन को इंटीग्रेट करो कहां तक, पाई तक। फिर उसके बाद में अच्छा पाई तक क्यों करना है, आगे भी साइन ही कंटिन्यू हो रहा है लेकिन ये नीचे चला गया है, तो यहाँ पे एरिया के डिस्कशन के लिए इसको पलट के इस्तेमाल करवाना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे माइनस साइन के जैसा ट्रीट होगा और उसके बाद में इसको माइनस कॉस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो आपको कई सारे छोटे छोटे इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे, लिमिट डाल के आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम यहाँ पे ये सब कुछ ना करना पड़े। राइट, एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रोसेस समथिंग लाइक दैट तो फिर वो ज्यादा यहाँ पर मजेदार बात होगी एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। इफ दैट इज द टारगेट तो कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो रेड आपका कर्व अभी यहाँ पे आपने डिसाइड किया है ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या क्या एरिया बाउंड कर रहा है उसको अगर आप नोटिस करोगे देन एक्स एक्सिस के ऊपर तो इतना एरिया आ गया एंड एक्स एक्सिस के नीचे आपका ये वाला एरिया आ गया। राइट, ये वाला व्हाइट शेडेड रीजन अभी ध्यान से देख लो, ये वाला एरिया मुझे निकाल के बताना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकता हूं, मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहां से आइसोलेट कर सकता हूं। ठीक है ना। ये जो आपका सबसे पहला वाला सेक्शन है जो कि sin x के ऊपर ऊपर वाला सेक्शन है, नॉट द एंटायर सेक्शन, ओनली द sin x के ऊपर ऊपर वाला सेक्शन जो हमें चाहिए। लेकिन उसको अगर मैं यहां पे काउंट ना करके लेट अस से यहां पे काउंट कर लूं तो जो एक्चुअली कहां है, यहां पे भी है लेकिन उसको हमने काउंट नहीं करना है। सो अगर मैं इस एंटिटी को यहां से निकाल के यहां चिपका देता हूं तो अब जो मेरा यहां पे फिगर बनेगा क्या वो ज्यादा सुंदर फिगर दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना सुंदर आपका फिगर बन जाएगा इफ यू बेसिकली टेक आउट दैट पीस एंड फिक्स इट इन सम अदर प्लेस। तो आपके पास में यहाँ पर ये ऐसा आएगा, है ना। व्हाइट कलर का जो शेडिंग है बस उतने ही रीजन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो व्हाइट कलर का जो शेडिंग है ना, उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, फिर मैं और उसको देखते जा रहा हूँ और अब यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ। राइट, सो इसका मतलब आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो साइन है उसका ही डिस्कशन हो गया 0 से लेके 3π/2 तक। तो साइन का ही अगर डिस्कशन है 0 से लेके 3π/2 में तो इसका तो आंसर 3 आता है ना। इसका आंसर 3 आता है ये पता होना चाहिए।
क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि 0 से लेके π/2 में 1 होता है, ये पता होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन है ना, साइन का एरिया बाउंडेड 0 से लेके π/2 में विद एक्स एक्सेस, ये अगर आपको पता है कि ये 1 के बराबर है, तो ऐसे 3 टुकड़े बेसिकली अब आप यहाँ पे एरिया में निकालना चाहते हो, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो ये वाला, फिर वैसा ही एक टुकड़ा यहाँ पर है, एंड वैसा ही एक टुकड़ा यहाँ पर है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के नीचे है, लेकिन एरिया को तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे। सो 1 1 1 करके टोटल 3 आपको यहाँ पे एरिया बाउंडेड आ गया, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, यही तो बेनिफिट है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे जो ए है वो कितना निकला है इस क्वेश्चन में? हमारा जो ए है वो बेसिकली निकला है 3 के बराबर। दैट्स व्हाई द आंसर कम्स आउट टू बी 3 + 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बढ़िया था ना, है ना। ये वाला टुकड़ा उठा के यहाँ लगाने वाला कॉन्सेप्ट आप साइन कॉस के ग्राफ में एक्चुअली कर सकते हो। साइन कॉस के ग्राफ क्योंकि क्या है, थोड़े शिफ्टेड होते हैं, बस ज़्यादा इनके अंदर एकदम मेजर चेंज नहीं होता है, शिफ्ट करके हम यहाँ पे इनको फेज डिफरेंस होता है, ये वर्ड आपने फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल किया होगा, बस कुछ फेज डिफरेंस ही यहाँ पर साइन कॉस के ग्राफ में होता है, राइट। चलिए, तो ये तो काफ़ी बढ़िया टेक्निक थी, ये काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट है जो आप साइन कॉस के कॉम्बिनेशन के लिए आगे भी यूज कर सकते हो और याद रख सकते हो। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला है हमारे पास में एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द सर्कल दिस एंड सर्कल दैट। दो सर्कल्स के बीच में, आप यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बीच में अगर देखते हो तो आपको एक वो कॉन्वेक्स लेंस वाला रीजन मिलता है ना, उसका एरिया यहाँ पर इसको निकाल के बताना है, राइट। एंड नाउ इफ यू एक्चुअली लुक एट द क्वेश्चन, इसमें और भी एक अच्छी बात आप नोटिस कर पाओगे कि यार दोनों के ही रेडियस इक्वल है, मतलब काफी सिमेट्रिक सा और सुंदर सा आपका यहाँ पर फिगर बनने वाला है, राइट। सो फिगर अगर मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक तो देखो सर्कल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, सर्कल बनाते सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला सर्कल, ठीक है ना, और इसी का भाई बनाना है हमें, दूसरा वाला सर्कल भी बना देते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा दूसरा वाला सर्कल, लगभग सेम साइज के, ये बन जाए तो बढ़िया हो जाए, ठीक है, ओके। सो ऐसा कुछ हम यहाँ पे अपने दोनों सर्कल्स बेसिकली बनाने वाले हैं। ऐसा ही क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर इनके सेंटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो आपका ये ग्रीन वाला है, इसका सेंटर कहां पर इमेजिन कर रहा हूं मैं, इसका सेंटर आई एम इमेजिनिंग एट 0 0, है ना, ऑलरेडी दिमाग में आ चुका है, 0 0 पे इसका क्या है, सेंटर है, ऑलराइट। और आपका जो दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर एक्चुअली वाई एक्सिस पे है, कितना ऊपर जाके है, वो बेसिकली एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस ऊपर जाके आपको मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ओरिजिन है, यहाँ पे पहले वाले सर्कल का सेंटर आ गया, जो आपके यहाँ पे हाइट 2 है वहां पे आपके दूसरे सर्कल का सेंटर आ चुका है, राइट और नॉट, क्योंकि 0,2 इसका सेंटर है एंड 2 ही इसका रेडियस है, तो ओरिजिन से पास करेगा एंड इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वही उसका सेंटर हो गया। सो एक बार ये फिगर आपके सामने आ गया है, मतलब ये क्लियर है कि ये जो लेंथ टाइप का सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका एरिया समहाउ आपको निकाल के बताना है। अब इसके लिए हमारा जो टेक्निक है ये देखो पता होना चाहिए पहले से, है ना, क्योंकि देखो शॉर्टकट ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में बैठ के पहली बार सोचोगे कि अरे लेट अस नॉट डू इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होता, आपको पहले से यहाँ पर करने की आदत होना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार ये लेंस वाला एरिया निकालने की आदत हमें पहले से है। हम ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, पहले तो ये कॉमन कॉर्ड प्लॉट करते हैं, कॉमन कॉर्ड के ऊपर और कॉमन कॉर्ड के नीचे इस पर्टिकुलर केस में इक्वल एरिया आने वाला है, क्योंकि दोनों के रेडियस बराबर है, दोनों के रेडियस बराबर है, इसलिए यहां पर इक्वल एरिया आएगा, जितना ऊपर है और उतना नीचे है। हमें टोटल निकालना है, तो मैं ऊपर वाला जितना एरिया है अगर उस पर फोकस करता हूं तो उसको डबल करके मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये भी क्लियर है ना। ऐसे सिंपल सिंपल सोचते चलो आप साइड बाय साइड। तो मुझे बताओ क्या करें, यहां पे अगर मैं ओरिजिन से ये जो आपका कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास में एक सेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सेक्टर। सेक्टर मतलब कौन सा होता है, बेसिकली यहाँ पर ये जो पिज्जा वाला शेप होता है आपका, पिज्जा का स्लाइस, ठीक है ना, ये जो पिज्जा का स्लाइस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसका एरिया जो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वो सेक्टर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और उसमें से अगर मैं ये जो दोनों आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो ट्राइंगल या फिर एक सिंगल ट्राइंगल इमेजिन कर लो, अगर मैं उस ट्राइंगल को हटा लेता हूं तो ये पिंक शेडेड रीजन ही तो आएगा ना मेरे पास में, उसी का डबल करके मेरा आंसर भी तो आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है। मुझे समहाउ अब ये एंटिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या करना होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट का कैलकुलेशन डेफिनेटली हमने करना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ऑब्वियसली सर्कल्स दोनों रेडियस क्योंकि आपके बराबर है ना, एंड यहाँ पे एक का सेंटर दूसरे के ऊपर लाई करता है, इस तरह की बहुत ही सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, तो मतलब 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आपका ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है। तो y की वैल्यू 1 है, ये आप बिना मेजर कैलकुलेशन के भी बता पा रहे हो क्या, ऐसे तो समय बचेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो इंटरसेक्शन पॉइंट की 1 ही होनी चाहिए, और y की वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू √3 होना चाहिए। मतलब ये √3, 1 क्या है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो
मुझे अब ये एंगल निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाला एंगल आपका जो थीटा है ये कितना हो जाएगा, अगर आप यहां पे इस एंगल की वजह से tan थीटा लिखते हो तो देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, है ना। tan थीटा आएगा आपका यहां पे सामने वाली साइड विच इज इक्वल टू √3, सामने वाली साइड मतलब x कोऑर्डिनेट मतलब √3, एंड जो पास वाली साइड है मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब 1। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्लियरली आप π/3 देख पा रहे हैं। थीटा का वैल्यू अगर आपका π/3 निकला है मतलब ओवरऑल जो ये पिज्जा का स्लाइस आपका बना है उसका एंगल कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, राइट। सो बस अगले स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, नो इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। कैसे आएगा अगले स्टेप में आपका आंसर, कि ये जो भी मैं निकाल रहा हूं उसका डबल करके आंसर आएगा। पहली बात तो ये जो भी मैं पिंक कलर का एरिया निकालने वाला हूं उसका डबल करके मेरा आंसर आने वाला है, तो पहले 2 बाहर लिख लिया। ये पिंक एरिया कैसे निकल रहा है, सेक्टर का एरिया हाफ ऑफ थीटा r², उसमें से क्या हटाना है मुझे, सेक्टर के एरिया में से ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हटाना है। सो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया या तो आप यहां पे राइट हैंड साइड का एरिया निकाल के विच इज राइट एंगल ट्रायंगल आप उसको डबल करवा सकते हो, या फिर हाफ ऑफ BC साइन थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। हाफ ऑफ आसपास वाली साइड्स दोनों की दोनों रेडियस है ना, तो आसपास वाली साइड्स मतलब 2 क्रॉस 2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों साइड्स के बीच में एंगल कितना है आपका 2π/3 के बराबर है, तो साइन ऑफ 2π/3, दैट्स इट। ये करके भी आप अपने एरिया को डायरेक्टली लिख सकते थे और यहीं से आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशंस करके देखें, यहाँ पर 2 तो आपका बाहर पहले से है, कैंसिलेशन अगर मैं कराता हूं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 4π/3 इज व्हाट रिमेन्स इनसाइड इन दिस पर्टिकुलर टर्म। यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ आपको एक √3/2 भी मिलने वाला है, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो ये कितना आ रहा है आपका 4π - 3√3 एंड अपॉन 3, जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो 2/3 ऑफ 4π - 3√3 आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो अगर आप यहां पे ये नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपर कर माइनस लोअर कर सकते हो फ्रॉम -√3 से लेके +√3, अपर कर माइनस लोअर कर, लेकिन जब आप लिखने जाओगे तो आपको वो बड़ा वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंडर के अंदर a² - x² वाला, ठीक है ना। वो देख के भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, करके देखना चाहो तो करके देखना, इसके कंपैरिजन में तो वैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, जहां पे सर्कल इंटरसेक्ट करके ये लेंस वाला रीजन आपसे पूछा जा रहा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, अगेन कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंटीग्रेशन। द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स दिस, आउटसाइड द रीजन, है ना, जो ये कर्व्स बेसिकली बाउंड कर रहे हैं, दोनों कर्व्स यहां पर जो है कोई खास मुश्किल नहीं है। ये क्या है, बेसिकली आपका mod x है, जिसको हमने 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दिया है, और ये जो है ये आपका -mod x है, लेकिन जिसको हमने 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाने वाले v और नीचे जाने वाला v बेसिकली यहाँ पे कंबाइन करके कुछ रीजन क्रिएट कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको, है ना, हटाना है। ऑलराइट, इलिप्स यहाँ पे पहले प्लॉट करके देखते हैं। इलिप्स की हम यहाँ पे बात अगर करना स्टार्ट करें, सो इलिप्स में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 से डिवाइड करके कि x²/4 + y²/1 = 1 आ रहा है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड b का वैल्यू आपका 1 है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया पाई AB से निकलता है, तो आई विल नीड a एंड b का वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से वैसे लिख के रख लिया है। एंड नाउ लेट अस विजुअलाइज इट अ बिट कि क्या होने वाला है, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास में एक इलिप्स अवेलेबल है जिसके a और b के वैल्यूज हमें पता है, एंड हमारे पास में अब जो आगे 2 कर्व्स आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, है ना, इसी पर्टिकुलर फिगर के ऊपर प्लॉट करेंगे अगर। सो b का वैल्यू क्योंकि आपका 1 है, सो जब ये ऊपर वाला v आप बनाओगे, ऊपर जाने वाला v, तो उसका जो बॉटम पॉइंट है वो एक्चुअली 1 ही तो है, इसलिए ऐसा कुछ आपका यहाँ पे फिगर बनेगा। एंड इनफैक्ट यू कैन स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे तो भी ठीक चल जाएगा आपका काम, ठीक है ना, बढ़िया जाएगा, मतलब ये ऊपर तक जाएगा। ऑलराइट, और वैसे ही अगर आप बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे नीचे जाने वाला भी यहाँ पे अगर v बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो इसका भी टॉप मोस्ट पॉइंट कितना है 1, विच इज एग्जैक्टली मैचिंग विद द टॉप पॉइंट ऑफ इलिप्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो वहां से अगर आप v नीचे उतारते हो तो ये दोनों के दोनों v आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ऑन x एक्सिस, और इस वजह से एक क्लोज्ड फिगर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एक क्लोज्ड फिगर क्रिएट करते हैं। इस क्लोज्ड फिगर के हमें बाहर रहना है, क्वाड्रिलेटरल जो आपका बना है, और इलिप्स के अंदर रहना है, राइट। सो बचा हुआ एरिया आप अगर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे काम अप करना रहेगा, क्या है ना। अगर आप ऐसे जानना चाहें तो हाँ, ये इस तरह से ऊपर और जाएगा, है ना, अगर बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे लिए फिगर जनरेशन में इंपॉर्टेंट नहीं था। फिगर तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे आगे तक प्रोसीड होने वाला है। मुझे यहाँ पर क्या पता है कि यार मुझे, क्योंकि इलिप्स के अंदर रहना है, तो उसका एरिया कितना है आपका पाई AB, मतलब पाई × 2 × 1 माइनस
ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है इसके बाहर रहना है, तो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, विच विल बेसिकली हाउ मच, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, है ना। पहला डायगोनल कितना है एंड देन दूसरा डायगोनल आपका कितना है, दोनों ही डायगोनल आपके दो दो के बराबर है, ये सुनो, क्योंकि आपका -1 है, ये आपका +1 है, एंड ये जो आपका mod x -1 है, ये 0 कहां पे होगा, +1 -1 पे ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों डायगोनल्स है आपके, इनफैक्ट ये स्क्वायर बना है, ये आपका स्क्वायर बना है जिसके दोनों ही डायगोनल्स कितने हैं, परपेंडिकुलर है, और दोनों की लेंथ 2 के बराबर है, ठीक है ना। सो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 करने से आपके इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आंसर आ गया 2 कॉमन निकाल के, ठीक है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ पाई -1, सॉरी हाँ 2 टाइम्स ऑफ पाई -1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बन रहा है, राइट। 2 क्योंकि हमने कॉमन निकाला है, सो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे जेईई में आए हुए क्वेश्चन है ना, ये आपके अभी रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपके शिफ्ट में आए हैं और आपने अगर ज्यादा मेहनत करी है तो अगली बार से मत करना, है ना, अगली बार से शॉर्टकट्स वगैरह अच्छे से पता करके जाओ और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करके नंबर कमाओ। यहां पे क्या हो रहा है, अगेन अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड फिगर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, ठीक है ना। आपका जो पैराबोला और लाइन की मदद से बनने वाला एरिया है बहुत फेमस है, ठीक है ना, ये सबको पता होना चाहिए शॉर्टकट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि अगर मेरे पास में एक पैराबोला है, राइट, एंड एक वर्टिकल लाइन है, ओके, और मुझे इनके बीच का जो एरिया है ये अगर कैलकुलेट करके बताना है, राइट। सो हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से पास होते हुए हम एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं जो इस रीजन को एग्जैक्टली बाउंड कर ले, जो इस रीजन को एग्जैक्टली ऐसा पैकेट में डाल दे, ठीक है ना। मतलब ये सोचो कि कोई आपका यहाँ पे अमेज़न का बॉक्स है, ठीक है ना, ये आपका बॉक्स आया है, उसके अंदर कोई गिफ्ट आइटम है आपका, लेकिन वो गिफ्ट आइटम क्या है, एकदम सही तरीके से फिट हो गया उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो बॉक्स है उसका 2/3 करने पे आपको ये अंदर वाला एरिया मिलता है। बॉक्स का जो एरिया है उसका 2/3 कर दो, 2/3 ऑफ बॉक्स, यही आपके इस शेडेड रीजन का एरिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर जेईई, ठीक है ना। केवल जेईई मेन ही नहीं, जेईई एडवांस में भी इस शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना। सवाल में देखो हमें ये फिगर देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दी। एक हमारे पास में देखो तरीका जो होता है इनइक्वालिटीज के साथ में डील करने का, वो क्या है कि पहले हम इक्वालिटी ही प्लॉट करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी से ये पता चलता है कि वो जो आपने इक्वालिटी की मदद से एक फिगर प्लॉट किया है, उस फिगर के लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, ऊपर रहना है, नीचे रहना है, वो बाद में डिसाइड होता है इनइक्वालिटी की मदद से। लेकिन उसके लिए पहले बाउंड्री तो देखो बनानी ही पड़ेगी, राइट। सो बाउंड्री आपकी इक्वालिटी से बनती है। सो हम पहले यहाँ पे जो भी इक्वालिटी वाले सेक्शन है उनको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। सो x = 0 एंड देन y = 0, ठीक है ना। हमने सारी ही इनइक्वालिटीज हटा के पहले तो इक्वल टू के साथ में चीजों को प्लॉट कर लेना चाहिए। अब x = 0 y = 0 तो ऑब्वियसली उसके बिना तो हम अपना ग्राफ ही बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं, ये सुनो, क्योंकि वो तो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है ना यार, ठीक है ना। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ऑब्वियसली आप बनाओगे, तो ये तो बन गया। फिर उसके बाद में ये -x² था, लेकिन 4 यूनिट से आपने ऊपर उठा दिया, मतलब ये डाउनवर्ड फेसिंग आपका एक पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला यहां से बना लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 4 के बराबर है, राइट। एंड ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये -2 एंड +2 पे इंटरसेक्ट करेगा ना, -2 +2 पे यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 बनाएगी, राइट। और क्या जानते हैं हम यहाँ पे कि ये वाली एक लाइन फर्दर हमें ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन क्या है, नेगेटिव स्लोप की एक लाइन है, जिसमें 0 डाल के आपका कितना आ जाता है, 0 डाल के यू गेट 1, 0 डाल के यू गेट 1, ऑलराइट। सो लाइन जाएगी नेगेटिव स्लोप की, 0 डाल के 1 एंड समथिंग लाइक दिस आई कैन इमेजिन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी निकाल के रख सकते हो। यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट तो 1 है, यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हाफ आएगा, राइट। सो एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे चाहते क्या हैं, हम यहाँ पे अब इनइक्वालिटीज की मदद से जो एक्चुअल रीजन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज देखना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी इक्वालिटी की मदद से बाउंड्रीज यहाँ पे बननी चाहिए थी हमने सारी बना ली, ठीक है ना। तो x > 0, x > 0 मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, y > 0 है ना, > 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के राइट में, x एक्सिस के ऊपर, मतलब एवरीथिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज टू बी सीन। बाकी कहीं का यहाँ पे एरिया बाउंडेड नहीं देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। बट ऑल्सो वी हैव दिस पैराबोला, पैराबोला के लिए यहां पर अगर आप देखते हो y, तो y छोटा होना चाहिए, y एक्चुअल पैराबोला का जो बाउंड्री है उससे छोटा होना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, मतलब पैराबोला के नीचे रहो, पैराबोला के नीचे रहना है। और ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन में आप यहां पर देख सकते हो कि लाइन की जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा है 1 - 2x, उसके कंपैरिजन में y बड़ा होना चाहिए। तो y की जो मतलब ये जो आपकी बाउंड्री है पिंक कलर की, इसके ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो अगर आप इन सभी चीजों को अगर डिनोट करते हो एंड एक रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, आई गेस एवरीबडी कैन सी कि द रीजन विच फाइनली गेट्स आइडेंटिफाइड इज दिस वन,
ठीक है ना। ये वाला रीजन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जो पिंक लाइन के ऊपर है, पैराबोला के नीचे है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, उस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप यहां पे ना एक अनवांटेड एरिया फर्दर इंक्लूड कर लो, एक अनवांटेड एरिया फर्दर यहां पे इंक्लूड कर लो, जो रेड कलर से अभी मैंने यहां पे शेड किया है, क्योंकि अब आपका व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली यही वाला फिगर बन रहा है, राइट, जिसको मैं वैल्यू डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे, बड़ा ही आसान सा काम है, ठीक है ना। आप यहां पे ये जो व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये नोटिस करो कि ये इस डब्बे के अंदर परफेक्टली फिट बैठता है, राइट। डब्बा कैसा होना चाहिए, डब्बा ऐसा होना चाहिए कि उसका एक साइड जो है वो कैसा है, पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पर जो है आपका साइड जाना चाहिए, और दूसरा वाला जो साइड है वो बेसिकली वर्टेक्स से पास होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो आपका एकदम फिट होने वाला यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसको अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो उसका एरिया बेसिकली 2x4 है, उसका 2/3 कर देने से मुझे यहाँ पर ये अंदर वाला एरिया मिलेगा, राइट। सो हमारे यहाँ पे एरिया का आंसर निकलने वाला है विदाउट मेजर कैलकुलेशन। ये मैं बोल रहा हूं कि देखो 2x4 तो आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, उसका अगर मैं 2/3 कर दूं तो ये अंदर वाला रीजन आ गया, लेकिन इस अंदर वाले रीजन में मुझे ये रेड कलर का रीजन नहीं चाहिए ना, विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हटा सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आप यहां से हटा लो, ये आंसर, ठीक है ना, यहीं से आपका आंसर आने वाला है। ओके, सो कितना हो जाएगा, ये 16/3 हो जाएगा, 16/3 के साथ में यहां पर आपका -1/4 हो जाएगा, तो ये 64 - 3/12 हो रहा है, विच इज बेसिकली 61/12। और 61/12 अगर आपके यहाँ पे आंसर निकला है तो ये बोल रहा है क्या करने के लिए, है ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, तो 73 इस क्वेश्चन में फिर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस वन। P1 P2 दो पैराबोलास यहां पर दे दिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो पैराबोलास वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये भी पहले PYQs अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला पैटर्न आपका। इफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन P1 P2 इज 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस लाइन एंड P1, तो दो फिगर यहां पर आपको बनाने पड़ेंगे, उनके एरियाज को कंपेयर करके हमें यहां पे अननोन अल्फा निकाल के बताना है, ठीक है ना। ऑलराइट, ग्रेट। सो चलो यहां पर एटलीस्ट सवाल लेंथी बनाने के लिए इन्होंने क्या है, थोड़ा सा काम करवाया है। इन्होंने क्या बोला है कि यार देखो आप ना पहले तो ये पैराबोला का यहाँ पे एरिया डिस्कस करो। तो एक पैराबोला कैसा है आपका, एक पैराबोला है आपका यहाँ पे जिसकी हाइट ज्यादा है और वो x² है ना, ये 27 हाइट पे जाके बैठा हुआ है, ऑलराइट, और ये x² है जिसको हमने 27 हाइट से ऊपर कर दिया, और एक आपका 4x² है, तो 4x² ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा, 4x² ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा, तो आपके पास में है ना जो फोटो आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। सो इनके बीच का जो एरिया है वो निकालना हमारा टारगेट है। तो इनके बीच का एरिया कहां है, इनके बीच का एरिया ये रहा। अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स एकदम सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे, तो इनको ज्वाइन करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना पा रहे हो, राइट। एंड अगर आप यहां पे इनका एरिया बाउंडेड देखना चाहते हो तो एरिया बाउंडेड जो एक्चुअली पूछा गया है वो कौन सा वाला होना चाहिए, एरिया बाउंडेड जो आपसे पूछा गया है वो ये वाला होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये आपका कुछ A1 कैलकुलेशन है जो मुझे अगले A2 के साथ में कुछ कंपेयर करना है, A2 के साथ में कुछ कंपेयर करना है मुझे, ठीक है ना। तो ये ऑरेंज वाला शेडेड रीजन कैसे निकलने वाला है, क्या बोल सकते हो आप यहां पे कि यार चलो हम फिर से 2/3 ऑफ रेक्टेंगल करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली फिट होने वाला यहां पर एक रेक्टेंगल मेरे पास में आया है इस रेड रेक्टेंगल की वजह से, लेकिन जो 2/3 करके मेरा वैल्यू आएगा उसमें ये एक्स्ट्रा रेड वाला शेडेड रीजन भी काउंट होगा, जो एक्चुअली तो हमें नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ऑरेंज वाला निकालना है टारगेट, है ना, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल इमेजिन कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डायमेंशन चाहिए होंगे इस रेक्टेंगल की, तो कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स पहले हम यहाँ पे निकाल के रख सकते थे, ठीक है ना। ये तो आपका ओरिजिन है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, दोनों को अगर मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, तो 4x² शुड बी इक्वल टू x² प्लस 27, तो 3x² शुड बी इक्वल टू 27, मतलब x² शुड बी इक्वल टू 9, मतलब x शुड बी इक्वल टू +-3। सो +-3 आपके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो इस रेक्टेंगल का 6 हमें पता चल गया। वर्टिकल डायमेंशन कितना है उसके लिए आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 डालो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है ये एक्चुअली 0,36 वाला पॉइंट है, राइट। इसके नीचे क्या था आपके, इसमें 27 था, याद है, यहाँ पे 27 तो थोड़ा सा छुप गया है, वो उसको यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि आपने पैराबोला ही बेसिकली 27 हाइट पे यहाँ पे बनाया हुआ है।
सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज कि यार लेट अस इंक्लूड ऑरेंज एंड रेड टुगेदर। पहले उस एरिया के ऊपर फोकस करते हैं। सो वो एरिया आपका कैसे लिखा जा सकता है, 2/3 ऑफ रेड वाला रेक्टेंगल विच इज बेसिकली डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 क्रॉस 36 ऐसा आ रहा है। ऑलराइट, काफी बड़ा सा यहां पर रेक्टेंगल बन रहा है। इसमें से क्या हटा देना चाहते हैं, ये जो रेड अनवांटेड एरिया है उसको हटा देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एक नया रेक्टेंगल इमेजिन करो, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल ऐसा इमेजिन करो जो ये 27 हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बना है, राइट। ये जो येलो वाला रेक्टेंगल अभी हम यहां पे देख पा रहे हैं, इसका 2/3 करके रेड वाला एरिया ही निकलेगा। तो आपके यहां पे 2/3 किसका हो रहा है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका विड्थ 6 है और हाइट कितनी है 27 से लेकर 36 तक, मतलब हाइट इसकी भी 9 के बराबर है, हाइट इसकी भी 9 के बराबर है, राइट। सो ये वाला हमारा A1 निकल कर आ चुका है। A1 जो निकला है ये किसी दूसरे एरिया का कितना है, 6 टाइम्स है। तो दूसरा एरिया कितना है, पहले आप वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिकली 6 टाइम्स ऑफ A2 है। अगर ये 6 टाइम्स ऑफ A2 है तो यहां से 6 कैंसिल करके आप A2 का वैल्यू निकाल के रख लो, ताकि आगे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी आपको लगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से 6 कैंसिल करवा दें, 6 यहां से, 6 यहां से और 6 यहां से कैंसिल करवा दो। सो A2 का कैलकुलेशन यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2/3 अगर आप यहां से कॉमन निकालते हैं तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 27 विच इज बेसिकली 18 के बराबर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट फिगर जिसके अंदर अल्फा कैलकुलेशन करना है उसका एरिया हमारे हाथ लग चुका है। अब वो जो आपका यहां पे फिगर बन रहा है वो भी एक्चुअली काफी स्टैंडर्ड फिगर है, नॉट टू वरी। वो वाला फिगर भी हम काफी इजीली बना पाएंगे। क्या है उसके अंदर, एक तो आपका पुराना वाला ही पैराबोला यूज हो रहा है, रीयूज हो रहा है बेसिकली P1 क्या है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, उसको प्लॉट कर लो, ठीक है। x² वाला आपका पैराबोला है, ठीक है ना। इसके साथ में आप क्या कर रहे हो, y इक्वल टू अल्फा एक्स नाम की एक लाइन फर्दर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो डिस्कशन में। सो एक लाइन यहां पे बना लेते हैं, ओके, एंड y इक्वल टू अल्फा एक्स वाली जो आपकी लाइन है उसकी मदद से आपका जो एरिया बाउंडेड आएगा वो क्लियरली हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इट इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। सो इस सेक्शन का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। वो सिखाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा चुके हैं और देखो आ भी रहे हैं, राइट। सो हमारा जो फॉर्मूला है पहले उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये y इक्वल टू mx अगर है, ये आपका जो कर्व है अगर ये x² इज इक्वल टू 4ay है, राइट। सो जो एरिया निकल कर आता है ना, a और m के टर्म्स में, वो एरिया क्या होता है, वो होता है 8a² m³ अपॉन 3। इस तरह से हमारा एरिया बेसिकली बनना चाहिए। सो ये हमारा फॉर्मूला है, a और m यहां से निकाल के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। अगेन वी वांट टू अवॉइड इंटीग्रेशन, आंसर तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा, है ना, बट क्यों, अगर बचा सकते हैं समय तो हमने डेफिनेटली बचाना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे एरिया का आंसर निकालने के लिए क्या चाहिए, इस फिगर में से 8/3 तो देखो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट a का स्क्वायर करना है मुझे। a क्या होता है ना, x² इज इक्वल टू 4ay में जो y का कोएफिशिएंट है उसका 1/4 करके आता है a का वैल्यू, ठीक है ना। सो x² इज इक्वल टू 4ay अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये हमारे वाले फिगर में x² इज इक्वल टू 4ay। अच्छा, सो पहली बात तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं 4 तो डिवीजन में जाएगा, ये सुनो 4 डिवीजन में जाएगा ना बेटा। यहाँ पे x² इज इक्वल टू 4ay लिखते समय डिवीजन में गया, लेकिन 4 भी अभी लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक्चुअली कैसे लिखा जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay ऐसा लिखा जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में a का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना है आपको वो बेसिकली 1/16 के बराबर है, उसका भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये हम a2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। एंड ये फर्दर क्या है, m³ मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, तो m³ इज बेसिकली अल्फा क्यूब, m³ इज बेसिकली अल्फा क्यूब। बस आपका यहाँ पे काम हो गया है। a2 का वैल्यू क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कितना है, 18 के बराबर है ना। तो यहाँ पे 18 रिप्लेस करो और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/16 इंटू 16 एंड साथ में अल्फा क्यूब। सो कैंसिलेशन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैंसिलेशन के बाद में वी आर गेटिंग 8 के साथ में यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली टेक दिस 32 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 32 के साथ में 2 अलग कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से 9 इसको देखिए, इसको 27 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, 64 हो गया विच इज अ परफेक्ट क्यूब, 27 भी आपका परफेक्ट क्यूब है। तो दोनों साइड क्यूब रूट लेके आपके इसमें यहाँ से 4 और वहां से 3 आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, राइट। सो अल्फा की वैल्यू 12 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डन है। अल्फा की वैल्यू शुड बी 12।
डन। बट देखो फिर से यहाँ पर जो है समय डेफिनेटली यहाँ पर जो है लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चंस को मर्ज करके यहाँ पर जो है सवाल क्रिएट किया गया है, बट स्टिल इट इज लेसर टाइम एज कंपेयर टू द प्रोसेस जिसके अंदर आप इंटीग्रेशन करके आंसर निकालोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, A1 be the area enclosed by the curve this and that and y axis lies in the first quadrant and A2 भी कुछ तो आगे चल के है। अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके उसमें दो दो फिगर बनवा रहे थे, वैसे इस क्वेश्चन में भी दो दो फिगर बनवा रहे हैं, लेकिन उन फिगर के ऊपर कैलकुलेशन आगे अगर आसानी से हो जाए तो उतना ही हमारे लिए है ना बेहतर होता है। सो लेट अस ट्राई दिस आउट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले यहां पर प्लॉट कर लेते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ऐसा एक सेक्शन बना है। एंड देन वी ऑल्सो हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 मतलब क्या हो जाएगा, है ना 45 डिग्री वाली आपकी लाइन बनेगी। 45 डिग्री कहना चाहिए, -45 डिग्री कहना चाहिए। -45 डिग्री वाली आपकी लाइन बनेगी जहां पे 8 और 8 आपके इंटरसेप्ट है एंड वाई एक्सिस। ऑलराइट, सो ये वाला सेक्शन है क्या, समझे, ये वाले सेक्शन की बात चल रही है। क्योंकि आपको कहां रहना है, वाई एक्सिस के साथ में यहां पे एरिया बाउंडेड निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सो ये छोटा सा सेक्शन ही आपको यहां पर इसका मतलब डिस्कशन में आने वाला है। एंड इसको तो सॉल्व करना मेरे ख्याल से हमने बहुत बार देख रखा है। कैसे होता है यहाँ पे शॉर्टकट से वाला एक्सप्रेशन सॉल्व आपको यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके इस रिक्वायर्ड एरिया के दो टुकड़े कर लेने हैं। ऊपर आपके पास में क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा, और नीचे आपके पास में यहाँ पे वो जो 2/3 ऑफ डब्बे वाला फिगर है वही बन रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में A1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, सो फॉर दैट इंटरसेक्शन पॉइंट डेफिनेटली चाहिए होगा। ये आपका 0 है, ये आपका 8 है, इसके बीच में कोई नंबर सोचो जो अच्छे से सेटिस्फाई कर जाए। तो 2 अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू लेते हो तो y का वैल्यू 6 बनता है, यहाँ पे भी 2 डालते हो तो y का वैल्यू 6 बनता है। तो 2, 6 बेसिकली लाइज ऑन बोथ द कर्व्स। एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके भी 2 ही आएगा, लेकिन ओरली भी देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये आपका बेसिकली हाइट मतलब 6 के बराबर आ रहा है, 2, 6 लाया कर रहा है तो, और ये बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा था 8 हाइट पे, और आपने इसको ऊपर पुश किया है 2 यूनिट से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स आपके पास में आ गए हैं। इंपॉर्टेंट मार्किंग्स यहाँ पे लगाने के बाद में आपको डायरेक्टली अपना रिजल्ट ही लिखना होता है। तो आपका जो A1 का वैल्यू निकल रहा है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक्शंस में कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। रेड लाइन के ऊपर बेस कितना है, 2 यूनिट के बराबर है, और हाइट कितनी है 6 से लेके 8, मतलब ये भी 2 यूनिट के ही बराबर है। सो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से ये ट्राइंगल के मतलब रेड लाइन के ऊपर जो ट्राइंगल है वो आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 2/3 ऑफ डब्बा। डब्बा कौन सा बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखना, डब्बा आपका बनेगा 2 से लेके 6 तक वाला यहाँ पर डब्बा आपका बनेगा। 2 to 6 वाला डब्बा यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है ना, सो विड्थ आ गया 2 के बराबर एंड हाइट आ गई 4 के बराबर। ये आपका A1 का कैलकुलेशन डन हो गया। ठीक है ना, 2 into आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये कितना हो रहा है 6, और उसके साथ में आ जाएगा आपका कितना 16, मतलब 22/3 इज द A1 वाला वैल्यू जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट 22/3। ऐसे ही हम यहाँ पे अब A2 की कैलकुलेशन करवा लेंगे। सो A2 के लिए क्या हमें करना होगा देखते हैं, चलो। Let A2 be the bounded area enclosed by the curves this and that and this and that. Okay. यहां पे दोनों पैराबोलाज आ गए हैं। एक पैराबोला आपका बेसिकली अपवर्ड फेसिंग है, एक आपका राइट फेसिंग है। ठीक है ना, दोनों को यहां पर प्लॉट करना है। चलिए दोनों को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर एक आपका राइट ओपनिंग पैराबोला बना लेते हैं और एक आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना लेते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ फिगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बनना चाहिए। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला x² + 2 है, राइट ओपनिंग पैराबोला y² = x है, एंड x = 2 एंड y एक्सिस इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट जो आपका लाइन प्लॉट होना चाहिए वो कौन सा है, x = 2 वाला एक लाइन है। डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मार्क कर लें जरा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका 2 के बराबर है, उसके बाद में ये भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 के बराबर है। एंड इफ दैट इज द सिनेरियो तो हम यहाँ पे अब क्या मार्क कर सकते हैं, क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ हाइट को, क्योंकि x = 2 डालने पे आपका y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, x = 2 यहाँ पे डालते हो तो इस इक्वेशन में √2 आएगा। ठीक है ना, सो दिस इज √2 है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, यहाँ पे 2 मार्क कर लेते हैं। ये जो हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है ये हमारा √2 आया है ना, जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट है बेसिकली। ठीक है ना, और अगर मैं अगले पैराबोला के साथ में अगर x = 2 डालता हूं तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू, x = 2 डालता हूं तो y का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हाइट आपकी 6 के बराबर आएगी। व्हाट वी वांट, लेट अस ट्राई टू आंसर दैट।
एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस कर्व दैट कर्व x इक्वल टू एंड y एक्सिस। ये अगर आप नोटिस करते हैं देन द एरिया विच इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली दिस वन। x इक्वल टू 2 भी इन्वॉल्व है, दोनों पैराबोलास भी इन्वॉल्व हैं, y एक्सिस भी इन्वॉल्व है, राइट। सो दिस इज द सेक्शन जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। लेकिन इसको कैलकुलेट इजीली कैसे कर सकते हैं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से भी इजीली कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो भी एकदम क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप शॉर्टकट नहीं करके एग्जैक्टली इंटीग्रेशन भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। शायद 10-15 सेकंड का ही डिफरेंस होगा कि शॉर्टकट वाले बच्चे ने 10-15 सेकंड पहले कर लिया, बाकी इंटीग्रेशन वाले ने भी कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं किया है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट भी काफी ठीक ठाक है, 0 to अच्छे लिमिट्स हैं, राइट। कर सकते हो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से इस क्वेश्चन में कर सकते हो। लेकिन क्या दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है क्या? क्योंकि अगर दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है तो हम मेहनत क्यों करेंगे? हम मेहनत तो तभी करेंगे ना जब नहीं दिख रहा होगा। सो मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि देखो ये वाला सेक्शन जो एक अनवांटेड सेक्शन है और ये वाला सेक्शन जो एक अनवांटेड सेक्शन है, अगर मैं इन दोनों को भी अपने डिस्कशन में इंकॉर्पोरेट करता हूं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और उस रेक्टेंगल का एरिया लिखना काफी आसान है, और ये जो अनवांटेड एरिया हमने इंक्लूड किया है उनको भी हटाना बहुत आसान है, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस वी वांट टू यूज फॉर A2। हमें बोलेंगे कि यार रेक्टेंगल कितना है, 2x6 का रेक्टेंगल है आपका। इसमें से क्या हटाना है? ये नीचे वाला जो आपका रेक्टेंगल है इसको हटाना है, और नीचे वाला जो आपका यहाँ पे पैराबोला के अंदर वाला रीजन है उसको हटाना है। मतलब ये 2/3 ऑफ डब्बा है। डब्बे के डायमेंशन क्या होना चाहिए? डब्बे के डायमेंशन 2 × √2 है। और जो आपको ऊपर वाला डब्बा है, ऊपर वाला जो आपके यहाँ पे अनवांटेड रीजन है उसको भी हटाना है, वो भी 2/3 ऑफ डब्बे से निकाला जा सकता है। लेकिन उस डब्बे का डायमेंशन कितना है? वो 2 × 4 के बराबर है। इज दैट फाइन? वो कितना है आपका? 2 × 4 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12 के बराबर, एंड 12 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है 16/3, ओके, एंड -4√2/3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो A2 की वैल्यू हम यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं थोड़ी सी और। A2 की कैलकुलेशन में है ना एक स्टेप और रहती है हमारी। ये आ जाएगा कितना? 36 हो जाएगा, 36 - 16 है ना, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 20 के बराबर, 20, 16 ये नहीं है, राइट। सो आपके इसमें यहाँ पर आ रहा है 20/3, एंड उसके साथ साथ और कितना है? उसके साथ में -4√2/3 फर्दर आपका लिखा हुआ है। ये बना है A2 का कैलकुलेशन, ये बना था हमारा A1 का कैलकुलेशन। सो A1 A2 अगर मेरे पास में यहाँ पे आ चुके हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? इनका डिफरेंस बेसिकली बस यहाँ पे अब लास्ट में रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो लो भाई, हो गया काम। देयरफॉर A1 - A2 कितना हो जाएगा? 22/3 - 20/3 एंड +4√2/3 है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2/3 है, साथ में आपका 4√2/3 है। सो वी कैन टेक 2/3 कॉमन, एंड इस वजह से 1 + 2√2 आपको अंदर मिलेगा। दैट्स हाउ वी गेट आवर फाइनल आंसर। 2/3 कॉमन निकाल के 1 + 2√2, मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। डन है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। इंटीग्रेशन देखो अभी तक हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में तो देखो नहीं किया है, एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि ऐसे ही सवाल आपको आगे भी एग्जाम में मिलते रहेंगे, ठीक है। बट क्या हर सवाल ऐसा है क्या? देखते हैं चलो। क्या अगला सवाल भी ऐसा ही है जहां पे बिना इंटीग्रेशन के हम अपना आंसर निकाल पा रहे हैं? ऑलराइट, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मुझे लगता है, जो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आया था। बढ़िया सवाल है। f of alpha denote the area of the region in the first quadrant bounded by this। अब यहां पे ये समझना पड़ेगा, अच्छा सवाल है कि यार ये कर क्या रहा है? अल्फा एक्स माइनस 5 का मॉड -1 - अल्फा एक्स का मॉड प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर, इतना खराब सा जो आपका वैल्यू है, ये हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये डायरेक्टली तो अगर आप यहाँ पे अल्फा के साथ ही अगर यहाँ पे इसको प्लॉट करना चाहो तो बड़ा गंदा बनेगा ये, मतलब नहीं ही बनेगा आपसे। लेकिन अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको यहां पर पता चलता है कि आपको f(0) + f(1) निकालना है। नाउ व्हाट इज f(0)? f of alpha क्या चीज डिफाइन किया है? f of alpha डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो इनके साथ में बाउंड हुआ है। तो f(0) का मतलब है कि अल्फा 1 की वैल्यू 0 लेने पे जो डिस्कशन हो रहा है उसको करो। अल्फा की वैल्यू 0 होने पे, अल्फा की वैल्यू 0 होने पर जो आपका एरिया है उसको बेसिकली f(0) हमने नाम दिया है। ओके, तो अल्फा की वैल्यू 0 करके हम कर्व्स अब एक बार जो है फिर से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। ये करना ज्यादा आसान है। सो हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा केस के साथ में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जितना पूछा है उतना ही निकालेंगे, तो फिर काफी इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या आएगा? हमारे पास में एक तो x = 0 है, वेरी हैप्पी विद दैट, x = 0।
मतलब y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 1, अगेन एक वर्टिकल लाइन हो गई। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, नो इश्यूज विद दैट ऑल्सो, है ना, राइट ओपनिंग पैराबोला है। एंड यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूं तो ये गया, मतलब ये 5 बना, ये गया मतलब ये 1 बना, 5 - 1 आपका 4 हो गया, और अल्फा इक्वल टू 0 डाल के ये भी गया, तो y इक्वल टू 4 ही तो है ये। सो नाउ इट लुक्स लाइक समथिंग जिसको हम टैकल इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे f ऑफ 0 अभी कैलकुलेशन में चल रहा है, नथिंग मोर देन दैट, ओनली f ऑफ 0 इज बीइंग कैलकुलेटेड। सो आपके यहाँ पर फिगर कैसे बनने वाला है, फिगर में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास एक राइट ओपनिंग पैराबोला रहेगा, है ना, उसके साथ साथ और क्या रहा है, एक राइट ओपनिंग पैराबोला है। राइट ओपनिंग पैराबोला में आप यहाँ पे, है ना, x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं, एक x इक्वल टू 1 भी यहाँ पर बना लो, तो x इक्वल टू 1 बन गया है, लेट से आपका कुछ इस तरीके से, ये x इक्वल टू 1 बन गया है। x इक्वल टू 1 अगर ये है, अगर ये आपका x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे जा रहा है। x इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन एक्चुअली y इक्वल टू 1 पे ही जा रहा है, तो ये आपका 1 है, ओहो, ये आपका 1 है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें y इक्वल टू 4 के साथ में यहाँ पे अब एरिया बाउंडेड निकालना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमने जो फिगर बनाए हैं इसके अंदर थोड़ा सा पीछे लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये इतना पीछे अगर मैं अपना लेके जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेट अस फर्स्ट प्लॉट y इक्वल टू 4 में भी, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 4 लेट से हम इस तरह से बना पा रहे हैं इस हाइट पे, ये y इक्वल टू 4 वाली हाइट है आपकी, ठीक है। और वर्टिकल अब जो मुझे यहाँ पे लाइन बनानी है उसको मैं थोड़ी केयरफुली बना लेता हूँ, थोड़ा पास में बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि लाइन हो सकती है, राइट, क्योंकि ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बेसिकली फिर 1 हाइट पे ही जाएगा, जबकि ये हाइट आपकी 4 है। अभी भी हमने कोई बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं बनाया, और पीछे होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत पीछे लूंगा तो फिर एरिया बाउंडेड ही बनाने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अभी इस तरह से प्लॉट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये हमारे पास में x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, y स्क्वायर इक्वल टू x ब्लू कलर से हमारा बना हुआ है, y इक्वल टू 4 भी हमने यहाँ पे अब व्हाइट कलर से बना लिया है, ठीक है ना। सो एरिया बाउंडेड जो निकल रहा है इन सब की मदद से, उसको अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, देन इट इज गोइंग टू बी विच रीजन, दिस रीजन, इजंट इट। तो मेरे ख्याल से अभी प्रैक्टिस कर करके इतने समय से हम यहाँ पे, क्योंकि अब शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको भी दिखना शायद स्टार्ट हो चुका होगा कि यस सर, इसके अंदर आई कैन ऑल्सो इंक्लूड समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि उसको इंक्लूड करने से हमारे पास में एक रेक्टेंगल बनता है, और फिर उस रेक्टेंगल में से मैं ये 2/3 हटा सकता हूं, तो काफी इजीली मैं यहां पर अपने f0 वाले वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। सो f0 का कैलकुलेशन देखो कैसे होने वाला है। f0 का जो कैलकुलेशन मतलब एरिया का कैलकुलेशन है वो हो जाएगा, डायमेंशंस क्या है रेक्टेंगल के 1x4, उसमें से क्या हटाना है, 2/3 ऑफ डब्बा हटाना है, डब्बे का डायमेंशन क्या है 1x1, राइट, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 एंड ये 10/3, ये क्या हो जाएगा आपका f0 का वैल्यू हो जाएगा 10/3 के बराबर। यही सेम चीज अब करना है ना, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा बस अल्फा की वैल्यू आपकी 0 की जगह अब आपको 1 के साथ में ये काम करना होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको पकड़ के चलनी है 1 के बराबर। सो आपके बाकी सारे वैल्यूज तो चेंज होने वाला नहीं है, हमारे पास में यहाँ पे x इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू 1 रहेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब मैं अगर 1 डालता हूं तो क्या होने वाला है, 1 डाल के एक x स्क्वायर तो फॉर श्योर आने वाला है, एंड कांस्टेंट अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे, अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो ओके, लेट मी राइट इट आउट। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालता हूं, सॉरी, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 डालता हूं, राइट, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे मॉड के अंदर x - 5 आएगा, एंड यहाँ पे मेरे पास में -1 - x आएगा। ये अल्फा की वैल्यू 1 डालने पे आपके टर्म्स क्रिएट हुए हैं, राइट। और अल्फा की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 ले रखी है, तो अब आप यहाँ पे इस मॉडुलस को भी ओपन करना चाहोगे। अब मॉडुलस को आप यहाँ पे थ्रू आउट ओपन करने के बारे में सोचोगे तो अगेन देयर विल बी मल्टीपल केसेस, कि और अगर x 5 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 और 5 के बीच में है तो क्या होगा, 1 से छोटा है तो क्या होगा। सो अगेन इफ यू फोकस ऑन द क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू तो यार 0 से लेके 1 के बीच में ही यूटिलाइज करनी होगी ना, जब भी करनी होगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिंस आई वांट माय x टू बी ओनली बिटवीन 0 and 1, सो व्हाई नॉट ओपन दीज मॉडुलस साइंस अकॉर्डिंगली। और इसको मैं यहाँ पे केवल उसी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ एरिया कैलकुलेशन में, तो हम यहाँ पे कोई दिक्कत भी फेस नहीं करेंगे। तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर यहाँ पे इसको मॉड को ओपन करूंगा, सो दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट। छोटी क्वांटिटी -5, ये बड़ी क्वांटिटी आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जा रही है तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको ओपन कैसे करो, माइनस साइन के साथ में ओपन करो, मतलब 5 - x के साथ में इसको ओपन करो, तो देखो 5 - x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड के साथ में अगर इसको ऐसा ओपन किया तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हो क्या है,
जो आप यहाँ पे इनपुट डाल रहे हो, अरे भाई, वो बेसिकली 0 से लेके 1 के बीच की कोई क्वांटिटी है, राइट। एंड यहां पे आप क्या नोटिस करते हो कि 1 ही आपका बड़ा है, 0 से लेके 1 के बीच की क्वांटिटी जो है उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 माइनस दैट क्वांटिटी गिव्स अस अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से फिर से माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जा रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट करके यहां से आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल रहा है। सो विद ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज जो आप यहां पे देख पा रहे थे, ये व्हाइट कलर की जो लाइन है ये अब ट्रांजिशन हो जाएगी इनटू अ पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में यहां पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाने वाला फिगर आपको यहां पे मिलने वाला है। सो दिस विल गिव यू वेरी सिमिलर वाइब जो यहां पर आपको मिल रही थी। ये वाले फिगर जैसा ही फिगर आपके यहां पे फिर से बनने वाला है, सोच के देखो। ऑलरेडी सब कुछ यहां पे सेट है, ऑलरेडी सब कुछ यहां पे पहले जैसा सेट हो चुका है, राइट। एक हमारे पास में राइट ओपनिंग पैराबोला है, दो हमारे पास में वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। राइट ओपनिंग पैराबोला हो गया, वर्टिकल लाइंस हो गई, ठीक है ना, ये और एक आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको अपना ओके यार फिगर इतना अच्छा बनाने की आदत पड़ गई है कि इसको भी अच्छे से बना ही लेते हैं। सो आपको यहां पर क्या करना है, आपको बेसिकली अपना एरिया बाउंडेड निकालने के लिए फिर से शॉर्टकट्स को यूटिलाइज करने का तरीका ढूंढना है, ओके। एक वर्टिकल लाइन और मैं यहां पे प्लॉट कर लेता हूं सो दैट वी कैन नीटली डिसाइड द रीजन जो हमें यहां पे फाइंड करना है, राइट। सो अब इन सब के बीच में जो रीजन हमारा क्रिएट हो रहा है वो ये वाला रीजन है, इसकी वैल्यू हम यहां पे निकाल के बताना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ दिस इज द सिनेरियो, तो यहां पे फिर से काम वही करना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनकी मदद से रेक्टेंगल क्रिएट करवा लेते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका कितना है, 2 है ना, ये आपका क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 है, ओके। ये x इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद में अगर 1 बेसिकली मैं यहां पे डालता हूं अपने पहले वाले पैराबोला में, तो y का वैल्यू भी 1 आता है। ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, x की वैल्यू 1 डाल के y की वैल्यू भी 1 आती है। एंड अगर मैं दूसरे पैराबोला में डालता हूं तो 1 डाल के यहां पर क्या बनता है, 5 बनता है, 1 डाल के यहां पे 5 बनता है, राइट। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इनिशियली 4 से ही स्टार्ट हुई है, तो ये वाला पॉइंट आपका बेसिकली 4 के बराबर है। ऑब्वियसली फिगर इज नॉट टू द स्केल, है ना, बस दिखने में ही अच्छा है बट नॉट टू द स्केल, फिगर इज नॉट टू द स्केल, ऑलराइट। सो आप यहां पर मुझे बताओ कि क्या होने वाला है। इसके कैलकुलेशन में फिर से हम जो अनवांटेड एरिया है अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर लेते हैं इनकॉर्पोरेट, देन राइटिंग द ओवरऑल रेक्टेंगल का एरिया इज वेरी इजी, है ना। तो यहां से मैं अपना एरिया कैसे लिख सकता हूं, क्या हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं, f(1) नाम दे रहे हैं हम इसको, राइट। इस चीज को हम f(1) नाम देना चाहते हैं। सो f(1) का जो आपका यहां पर वैल्यू निकल कर आ रहा है उसके अंदर क्या करेंगे, रेक्टेंगल मतलब दिस इंटू दैट, मतलब 1 इंटू 5 का डायमेंशन है। हटाना क्या चाहेंगे, 2/3 ऑफ नीचे वाला अगर मैं देखता हूं तो 1 क्रॉस 1 का डायमेंशन है, और अगर मैं ऊपर वाला देखता हूं तो ये फिर से 2/3 है, लेकिन डायमेंशन क्या है, 1 क्रॉस 1 का ही है। डायमेंशन फिर से आपका 1 क्रॉस 1 का ही है, विड्थ 1 है, हाइट भी 4 से लेके 5 मतलब 1 ही है, राइट। मतलब आप यहां पे बेसिकली 5 में से 4/3 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, विच इज गोइंग टू बी 11/3। सो एक आपका वैल्यू निकला है 10/3, एक निकला है 11/3, दोनों को ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 21/3, मतलब 7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर अभी तक, है ना। ऑलमोस्ट यहां पे हमने 50 मिनट जो है कैलकुलेशंस करी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस हो गए इनको भी आप यहां पे काउंट करके देख सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी। ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हाँ मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, ये एलिप्स के साथ में पैराबोला आ गया ना, एलिप्स के साथ में पैराबोला आ गया है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका फिगर देखो कैसा बन रहा है, यहां पे हमें इंटीग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इस लेक्चर में करना पड़ेगा, बट वी आर ओके विद दिस। इतने सारे क्वेश्चन जब हम यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं, तो एक दो सवाल इंटीग्रेशन से भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमें इंटीग्रेशन करते नहीं आता है, इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली करते आता ही है। मजे की बात है ना, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना, इस चैप्टर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस ही हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मजा है इस तरह के अप्रोचेस में, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इन दिस केस, हमारे पास में एक एलिप्स है भाई साहब, 8 से डिवाइड करो तो हो जाएगा x² प्लस y² 8 इज इक्वल टू 1। मतलब a का वैल्यू यहां पर √2 के बराबर है एंड b का वैल्यू आपका 2√2 के बराबर है, तो b का वैल्यू बड़ा है। b का वैल्यू अगर बड़ा है मतलब यहां पर आपका जो एलिप्स है ये एक वर्टिकल एलिप्स है,
ठीक है, यहां तक की कहानी, कोई शक नहीं है, बढ़िया बात है। सो आपके पास में यहाँ पे इलिप्स का जो फिगर है वो ऐसे कुछ यहाँ पर बनना चाहिए, ए और बी हमारे सामने यहाँ पर है, राइट। एंड देन वी ऑल्सो हैव अ पैराबोला, है ना, विच इज बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसको भी हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो ये राइट ओपनिंग पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली फिगर आपका काफी सिमेट्रिक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, तो एकदम एक वर्टिकल लाइन सॉर्ट ऑफ आपको मिलने वाली है, राइट। हमें अब यहाँ पे कोई एक रीजन आइडेंटिफाई करके बताना है, वो कैसे निकल रहा है, एरिया ऑफ द रीजन, जो इन इनइक्वालिटीज से ही आपको पता चलेगा, इनइक्वालिटीज से ही आपको रीजन पता चलने वाला है। ये कह रहा है कि आपको इलिप्स के अंदर रहना है, ये कह रहा है इलिप्स के अंदर रहना है, और ये कह रहा है कि पैराबोला के लिए ना वाई स्क्वायर लेस देन 4x होना चाहिए। सो वाई स्क्वायर लेस देन 4x के लिए आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक सम पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, लेट अस से 1,0, क्योंकि मैं पैराबोला के राइट हैंड साइड में रहना चाहता हूं या लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहता हूं, दैट विल डिफाइन कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया डिस्कशन में आएगा या राइट हैंड साइड का एरिया डिस्कशन में आएगा, ठीक है ना। सो इफ यू बेसिकली सब्स्टिट्यूट 1,0, सो 1,0 एक्चुअली सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। 1,0 अगर मैं डालता हूं तो ये 0 लेस देन और इक्वल टू 1 बनता है, विच इज करेक्ट। मतलब 1,0 जहां लाई कर रहा है वो वाला रीजन लेना है आपको, है ना। इनइक्वालिटीज को इस तरह से यूज करना सबसे आसान होता है, 1,0 जहां लाई कर रहा है उस रीजन को लेना है, मतलब राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में आपको मूव करना है। सो अगर मैं अब अपने आइडेंटिफाई करूं यहां पे रीजन जिसको कैलकुलेट करना है, देन इट विल बी बेसिकली दिस सेक्शन, राइट, फॉलोड बाय अनदर सेक्शन। सो एक सेक्शन आपके यहाँ पे पैराबोला की वजह से गवर्न हुआ है, और जो दूसरा सेक्शन मैंने अलग से यहां पर अभी हाईलाइट किया है वो आपका गवर्न हुआ है कहां से, वो इलिप्स की मदद से यहां पर आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है सेक्शन। तो पिंक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में इलिप्स आपका पैराबोला जिम्मेदार है एरिया क्रिएट करने के लिए, एंड राइट हैंड साइड में इलिप्स जिम्मेदार है एरिया क्रिएट करने के लिए, इलिप्स एंड पैराबोला। सो पैराबोला वाले में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज द स्टैंडर्ड एरिया, 2/3 ऑफ डब्बा से हम निकाल सकते हैं, एंड इलिप्स के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इन सब का डबल करके आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि एरिया बॉन्डेड जो ऊपर है उतना ही एरिया एक्जैक्टली सिमेट्रिकली नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे केवल ऊपर वाले का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर बताते समय डबल भी करने का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सो एरिया का देखो आंसर कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ समथिंग, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, जो शेड करके अभी मैंने बताया है। इसके भी दो टुकड़े हैं, पैराबोला वाला जो सेक्शन है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे बस यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ताकि मैं डायमेंशन पता कर पाऊं इस पर्टिकुलर डब्बे का, ठीक है ना। सो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा आपका, ओके, इंटरसेक्शन निकालने के लिए व्हाट आई कैन रिप्लेस इज, मेरे पास में 4x स्क्वायर है एंड y स्क्वायर है जो 8 के बराबर है, बट आई ऑल्सो हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4x हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा बेसिकली आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8, विच इज गिविंग अस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 क्लियरली कैन बी सीन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन 1 डाल के पैराबोला में डाल के देखो, 1 डाल के क्या आता है, 2 आता है हाइट, ध्यान से देखो, 1 डाल के 2 आता है, इस इलिप्स की मैक्सिमम हाइट 2√2 है, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली आपका 2 हाइट पे रुका हुआ है। सो आपके डायमेंशंस क्लियर हो चुके हैं, तो 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल मतलब विड्थ क्या है 1 और हाइट कितनी है आपकी 2 के बराबर। सो 2/3 ऑफ डब्बा बिकम्स अवर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस सेक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे फिगर नहीं बना है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इलिप्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इलिप्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं मतलब क्या है, अंडर ऑफ 8 माइनस 4x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। कहां से कहां तक करना चाहते हैं, हम इस पिंक लाइन के राइट हैंड साइड में जाना चाहते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करके √2 तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, √2 के बराबर है ना बेटा, तो लास्ट पॉइंट आपका √2 निकलने वाला है। बस ये सॉल्व करो, आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। सो आंसर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई खास मुश्किल काम यहाँ पे बोल दिया गया है। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4/3 एंड देन प्लस, यहाँ से हम एक 4 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 से लेकर √2 है, एंड अंडर के अंदर आपको यहाँ पे 2 माइनस x स्क्वायर मिला है। द ओनली थिंग इज टू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, 8/3 तो आपका बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पे 4 के साथ में आपका जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसका वो कितना आता है, x/2 अंडर के अंदर जो था वही, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/√, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला आप रिवाइज करना, अगर आपको ये अंडर ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला
बाय चांस रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक बार रिकॉल करो, है ना, फिर यहाँ पे अप्लाई करना। सो अप्लाई करने पे आपके यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो देख लो कितना है, 8/3 है। 4 के साथ में यहाँ पे √2 डालोगे तो 0 हो जाएगा, √2 डालोगे तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, π/2 होने वाला है। ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट अगर डालते हो 1 तो ये आपका 1/2 बनेगा, एंड यहाँ पे 1 डाल के आपका इसमें π/4 बनने वाला है। ठीक है, सो आई गेस वी आर गुड टू गो, है ना। ये हो जाएगा आपका 8/3, उसके साथ में है 4 टाइम्स ऑफ π/2 एंड देन अच्छा π/4 एंड देन -1/2। ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे देख लो एक बार। सो पाई तो देखो आपके इसमें आने ही वाला है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट पाई के साथ में और क्या है, पाई के साथ में दिस -2 है ना, 2/3 और आ रहा है। सो पाई प्लस 2/3 बेसिकली इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा है। पाई प्लस 2/3 मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट है। डन, ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, लेट द लाइन x = -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ओके, इन द रेशियो m/n। तो m+n का वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट। सो हम यहां पर इस क्वेश्चन में फिर से आई गेस शॉर्टकट नहीं यूज कर पाएंगे, बट दैट्स फाइन यार, जितना कर लिया है वही बहुत है। सो व्हाट वी हैव इज x² + 1, है ना, x² + 1 इज अ पैराबोला विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड देन हमारे पास है एक नेगेटिव स्लोप की लाइन जिसका इंटरसेप्ट 3 के बराबर है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है एक, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस कैन बी इमेजिन। सो ये हो गया है आपका हाइट 1 के बराबर बेटा, ऑलराइट, ये हो गया आपका हाइट 1 के बराबर, ये हो गया आपका 3 के बराबर, ये भी हो गया है आपका 3 के बराबर, राइट, ये हो गया है 0 के बराबर। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी मार्क कर लिए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी ऑब्वियसली आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा डिस्कशन में, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे करेंगे इनको सॉल्व। आप यहाँ पे बेसिकली बोलना चाहते हो कि देखो एक तो y = x² + 1 है एंड एक y = 3 - x है। दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो x² + 1 बिकम्स 3 - x के बराबर, मतलब x² + x - 2 बिकम्स इक्वल टू 0। सो दैट इज गिविंग अस बेसिकली x + 2 × x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x के दो वैल्यूज आते हैं, x = 1 एंड -2, ठीक है ना। ये क्या है आपके, ये बेसिकली आपके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं। क्या है ये आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है, इनको मार्क कर लेते हैं। तो इनको अगर मैंने मार्क किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। इनके बीच में जो भी यहाँ पर एरिया बन रहा है उसके साथ में कुछ हुआ है। लेट x = -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिस इन द रेशियो m/n, देन m/n का वैल्यू आपका कितना है ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे इसको वर्टिकल लाइन -1 के साथ में स्प्लिट करो। -1 अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, ठीक है ना। सो -1 जो आपका यहाँ पर स्प्लिट क्रिएट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग एरिया बनेगा, राइट हैंड साइड में एक अलग एरिया बनेगा, उनका रेशियो बेसिकली m/n के बराबर है। दो अलग अलग क्वेश्चन से ऐसा मान के चलते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा मानते हैं कि दो अलग अलग क्वेश्चन से जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। A1 निकालते हैं जो बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना इसके अंदर सबसे कन्वीनियंट टास्क है। -2 से लेके -1 तक मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज ऑब्वियसली द लाइन, लोअर कर्व इज बेसिकली द पैराबोला। सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इफ आई कैलकुलेट, यहां से मेरे पास में A1 आ जाएगा, ठीक है। करना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन, है ना, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस। सो वी हैव -x² विथ अस, वी आल्सो हैव -x एंड देन वी हैव +2। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस तो -x³ आएगा, -(x²/2) आएगा, 2x भी आएगा, एंड देन आपको यहाँ पे -2 से लेके -1 तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट डालनी है। -1 अगर आप यहाँ पे डालते हो तो +1/3 बन रहा है, -1/2 बनेगा, एंड यहाँ पे आपका -2 बनेगा, एंड इसके साथ में अगर आप -2 डालते हो तो कितना हो जाएगा, -2 डालने पे आपके यहाँ पे +8/3 बन रहा है, +8/3, ओके। यहाँ पे डालने पे आपके इसमें -2 बन रहा है, यहाँ पे डालने पे -4 बन रहा है, ठीक है ना। सो इफ आई कलेक्ट द सिमिलर टर्म्स टुगेदर तो मेरे पास में यहाँ पे 7/3 आएगा क्या, -7/3 आएगा क्या, है ना, ये हो जाएगा -7/3। उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखते हैं तो -2 आपका कैंसिल हो रहा है, -2 गेट्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और -4 के साथ में आपको फर्दर क्या, +4 के साथ में क्या मिल रहा है, -1/2, +4 के साथ में -1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 7/2 के बराबर। तो बेसिकली 7/2 - 7/3 है, तो मतलब ये 7/6 के बराबर हमारा वैल्यू निकला है। ये जो A1 वैल्यू आपका निकला है वो 7/6 के बराबर आया है। ऐसे अब आपको A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा जो बेसिकली -1 से लेके 1 तक है। तो -1 से लेके 1 तक आप यहाँ पे A2 की कैलकुलेशन करो।
A2 का कैलकुलेशन गोज फ्रॉम -1 से लेके 1 तक, बट है वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एग्जैक्टली सेम ही चीज आएगी, यही सेम चीज आएगी, ठीक है। सो -x² एंड देन वी हैव -x एंड देन +2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एंड दिस हैज टू गो फ्रॉम -1 to 1, राइट। इंटीग्रेशन भी आपका सेम ही आने वाला है, लिमिट बस आपके यहाँ पे लगेगी। अगर वैसे एक काम आप कर सकते हो, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में -1 से लेके 1 तक है, ये देख के अगर ये ऑड फंक्शन बोल के इसको 0 करना चाहते हो तो कर सकते हो, नॉट दीज टू वैल्यूज, द मिडिल पार्ट आपके यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो उसको आप अलग से 0 बोल दो, अदरवाइज इंटीग्रेट करके x²/2 बना के लिमिट डाल के वहां से भी 0 आपको वैसे मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। दिख रहा था इसलिए कर दिया, नहीं भी करोगे तो भी काफी इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। -(x³/3) है, उसके साथ में आपके यहाँ पे 2x बन रहा है, एंड द वैल्यूज आर फ्रॉम -1 to 1। 1 डाल के -1/3 बनेगा, 1 डाल के 2 बनेगा, -1 डाल के 1/3 बनेगा, एंड -1 डाल के -2 बनेगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल दिस गिव्स अस 4, राइट। और यहां से आता है -2/3, तो आ जाएगा आपका 10/3 के बराबर। तो ये आपके बेसिकली A1 A2 के वैल्यूज हैं। हमें क्या दिया है कि यार ये जो रेशो है ना, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसके साथ में, ये जो रेशो है दैट रेशो इज बेसिकली m/n, ओके। सो देयरफॉर m/n कितना हो जाएगा, पहला वाला जो आंसर निकला है दैट इज 7/6, और दूसरा वाला जो निकला है दैट इज 10/3। तो यहां पे कैंसिलेशन करके 7/20 इज द फाइनल रेशो जो हमें मिल रहा है। और अगर 7/20 है तो रिपोर्ट क्या करना है, m+n रिपोर्ट करना है, तो 27 आंसर आ जाएगा, राइट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट माना जाएगा। डन। और एक सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम इन योर पेपर वाज दिस, द एरिया ऑफ द रीजन आर, जो आपको यहां पर मिल रहा है वो आपको निकाल के बताना है। अब ये वाला फिर से आपका जो सवाल है इसके अंदर हमको शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कर्व है वो पैराबोला, एलिप्स एंड लाइन एंड सर्कल से हटके है। यहाँ पर आपके उसमें जो आया है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला फिगर आया है, जिसके लिए कोई शॉर्टकट्स अलग से हमने मेहनत करके याद किए नहीं है, राइट। सो देयर इंटीग्रेशन इज द ओनली सेवियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, करते हैं यहाँ पे इस तरह के भी सवाल। लेकिन क्या है, आपने क्योंकि बहुत बार देखे हुए हैं, सो वो अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस गिविंग इस केस में आपका क्वेश्चन बन जाता है। xy <8 को प्लॉट करने के लिए पहले तो xy = 8 प्लॉट करना होगा। xy = 8 मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह पहले तो प्लॉट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में और क्या है हमारे पास में, xy = 8 के साथ साथ लिखना है कि अलग से, एक तो xy = 8 प्लॉट कर लिया है, देन वी हैव y = 1, राइट। y = 1 है, एंड देन y = x² भी है, y = x² भी है, ऑलराइट, एंड देन x > 0 भी है, ओके। सो मेनी थिंग्स आर टू बी ड्रॉन। करते हैं चलो एक एक करके सबका डिस्कशन। x² अगर मैं प्लॉट करूंगा तो x² क्या हो जाएगा, x² आपका ऐसा हो जाएगा, राइट। ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं ये अगर पता चल जाए तो वैसे यहाँ पे आगे के जो फिगर्स उनको प्लॉट करना ज्यादा आसान है। सो मे बी वी शुड डू दिस, है ना। y की जगह x² डाल के इमेजिन करना चाहिए इनको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। y की जगह x² आ जाएगा तो x³ = 8, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 है मतलब y की वैल्यू 4 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, काफी इजीली हमारा निकला है, और जो निकला है वो कितना है, 2,4 निकला है, ओके। ये ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या हुआ है कि अब मैं अगर y = 1 प्लॉट करूंगा तो मुझे पता है कि यार मुझे इसके नीचे रहना है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे कहीं रहना है, इसलिए मैंने यहां पर इसको पहले कैलकुलेट कर लिया। सो 1 हैज टू बी समवेयर हियर, ओके। अच्छा, y = 1 जो है वो भी यहां पे दो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये ग्रीन वाले पे इंटरसेक्शन पॉइंट में निकालता हूं, ठीक है ना। सो ग्रीन क्या है आपका, x² है। y = x² में अगर मैं डालता हूं y = 1 तो x का वैल्यू भी 1 आएगा, यहां पे आपका 0 है, ठीक है ना। 0 1 2 अच्छे पॉइंट्स आ चुके हैं। और अगर मैं यहां पे y = 1 डालता हूं तो x की वैल्यू 8 आती है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट विद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज गोइंग टू बी फार फार अवे एट x = 8, राइट। सो आपके यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे वो हमने सारे प्लॉट कर लिए हैं। अब इनइक्वालिटी की मदद से हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो xy < = 8, क्या इसके अंदर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, 0,0 डालने से यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाइपरबोला के अंदर रहना है आपको, बीच में रहना है कहीं ना कहीं, जो बाहर बोला जाता है, वैसे आउटसाइड बोलते हैं इसको टेक्निकली, लेकिन चलो मतलब इसके और इसके बीच में कहीं रहना है ऐसा बोल लेते हैं। एंड y शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको ऊपर रहना है, एंड y शुड बी लेस देन x², मतलब आपका जो ये ग्रीन कलर का पैराबोला है इसके नीचे रहना है, ठीक है ना। तो अगर इन सभी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्क करना चाहें, देन व्हाट इज द सिलेक्टेड रीजन, वही सिलेक्टेड रीजन
जो पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन अलग से क्रिएट कर सकते हैं। रेड लाइन के राइट हैंड साइड का अलग से कैलकुलेशन हो जाएगा, रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन अलग से हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एरिया बाउंडेड में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व या तो हम करें, या फिर ये बोल सकते हैं कि चलो पूरा ही एरिया कैलकुलेट करके उसके अंदर से जो नीचे अनवांटेड है उसको हटा लेंगे, ठीक है ना। ये जो अनवांटेड एरिया है वो क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल को साइड से अलग कर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो केवल इंटीग्रेट करते हैं पैराबोला 1 से लेके 2 तक, हाइपरबोला 2 से लेके 8 तक, और ये रेक्टेंगल उसमें से हटा देंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे एरिया बाउंडेड विद दीज 3 कर्व्स निकल कर आने वाला है। सो एरिया का आंसर कैसे निकल रहा है, इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 से लेके 2 तक, है ना, जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं। फिर हाइपरबोला पकड़ते हैं, हाइपरबोला है आपका 2 से लेके 8 तक। हाइपरबोला की इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है, 8/x के बराबर है। एंड इसमें से ओवरऑल फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, देखना जरा ध्यान से, क्योंकि आपके पास में ये जो डायमेंशन है ये कितनी है, एकदम ओरली यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। जो रेक्टेंगल हम यहाँ पे एंड में सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं उसकी डायमेंशन 7 के बराबर है, 7 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, खत्म कहानी। तो आपके यहाँ पर जो आंसर है कैसे आने वाला है, x³ ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, -8 कॉमन निकाल के हो जाएगा ln x, जिसके ऊपर लिमिट डल रही है 2 से लेके 8 तक, -7 है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू इनपुट में डालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 8/3 - 1/3 विच इज 7/3, एंड देन माइनस यहाँ पे 8 के साथ में कितना आ जाएगा, ln of 8 - ln of 2 विच इज ln of 8/2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। -7 यहाँ पे अलग से हमने कर दिया है, ये 7/3 है, -7 करके -14/3 आ जाएगा। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ये ऐसे कुछ आने वाला है। अच्छा यहाँ पर, हाँ मैं माइनस साइन यहाँ पे, हाँ मुझे वही लगा कि नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है यार, हाँ यहाँ पे प्लस साइन है ना हमारे पास, तो प्लस साइन चल रहा है, एंड ये 4 बन के हम इसको बाहर दे सकते हैं, तो ये 16 टाइम्स ऑफ ln2 बन रहा है, एंड -14/3 इज व्हाट यू आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर ये फाइनल आंसर है तो कंपेयर करना पड़ेगा 2/3 या फिर 1/3 कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 1/3 अगर आप कॉमन निकालते हो तो आंसर मैच करता है क्या, 1/3 कॉमन निकाल के आपके इसमें 48√2 एंड -14 आएगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो एक 2 फर्दर कॉमन निकाल के अगर मैं 2/3 कॉमन निकालता हूं तो आंसर मैच कर रहा है क्या, 2/3 कॉमन निकाल के आपको 24√2 नहीं सॉरी ln2 48 ln2 था यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 24 ln2 एंड उसके साथ में आ जाएगा -7, ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहां पर जो है इसका मतलब मैच कर रहा है, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल विदाउट मच ऑफ डिफिकल्टी, राइट, क्लियर होता है। एंड दैट्स इट, इसी के साथ में आपके यहाँ पे डिस्कशन होता है खत्म। आपके 10 सवाल यहाँ पर जो आए थे उसमें से 7 सवाल हमने यहाँ पर किए हैं बिना इंटीग्रेशन के, आखिरी के 3 सवाल हमने यहाँ पर किए हैं विद इंटीग्रेशन, लेकिन वो भी आपके आसान ही सवाल थे। आप इन सवालों को अपने साइड से इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करके देखना इफ यू वांट टू प्रैक्टिस डूइंग इंटीग्रेशन एज वेल, बट एक्चुअली तो आपने रिवर्स करना चाहिए, है ना। जो आपके यहाँ पे सवाल अभी तक आप इंटीग्रेशन से करते आए हैं उनमें आपने समहाउ खोजने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे इस सवालों को डायरेक्ट रिजल्ट्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे सोचो कि आप यहाँ पे भी कर तो सकते ही थे, राइट। जैसे अगर इस एग्जांपल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया इलिप्स के लिए, लेकिन पैराबोला के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया। पैराबोला के लिए भी आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते थे, लेकिन इतना डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं होता ना, वो थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा एफर्ट तो एक्स्ट्रा लगता ही आपका, राइट। सो दैट्स हाउ यू विल स्लोली एंड स्टेडली गेट सम कॉन्फिडेंस ऑन अप्लाइंग द शॉर्टकट्स, एंड दैट्स इट। मिलते हैं फिर हम यहाँ पे अपने अगले डिस्कशन में। तब तक अगर आपको यहाँ पे फर्दर प्रैक्टिस करनी है, मार्क्स ऐप के ऊपर आप जाके अपने जो फिल्टर्स है उनको अप्लाई कर सकते हो। जेईई मेन के जो बाकी आपके 2026 के क्वेश्चंस हैं उनको आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25, 24, 23 है ना, एवरीथिंग कैन बी पुट इनटू फिल्टर्स, एंड आप रिलेटिवली अपने जो बकेट्स हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर आपको केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वैसे भी फिल्टर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ करो, एंड वंस यू विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप तो मार्क्स ऐप के ऊपर आपको और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, and also the analysis that you get and the solution support that you get is one of the best. So मुझे लगता है कि रिसोर्सेज की आपकी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी कोई चिंता अभी यहाँ पर बची है, वो एक सिंगल रिसोर्स ही आप यहाँ पे जो है अपना फाइनल यहाँ पे रिसोर्स बना के चल सकते हैं फॉर द रिमेनिंग डेज जो भी आपके जेईई मेन के बचे हैं, एंड देन जो भी आपके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देखो,
कि अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है, टेक्स्ट सॉल्यूशन सबके अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे है ना अपने दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में डिस्कशन करके उन क्वेरीज को रिजॉल्व करो, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन जो दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के रिजोल्यूशन, ठीक है ना, इसके साथ ही आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलो लेकिन इस तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ, एंड ऑल्सो गिव अ बिग थम्स अप टू द सेशन यार। आपके साथ में यहाँ पे हम ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं एकेडमिकली काफ़ी सपोर्ट करेगा आप सभी को यहाँ पे एक बेटर रिजल्ट लाने के लिए, एंड टू कीप द टीम मोटिवेटेड एंड ऑल द टीचर्स मोटिवेटेड, एक लाइक तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू गाइज।